जुल्म के खिलाफ आप जितना देर से बोलेंगे तो जाहिर सी बात उतनी ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। डेमोक्रेसी के चारों जो पिलर हैं, जो स्तंभ हैं, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। तो नेहा राठौर ने लेकिन उतनी मजबूती से क्या बात कही, उन्होंने कहा कि मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं सामना करूंगी, मैं वो हिम्मत नहीं हारी। जहां पर बोलना गुनाह है, आज अगर मैं एक मुसलमान हूं तो मेरी टोपी पर, मेरी दाढ़ी पर, मेरे हिजाब पर, मेरे खान पान पर, मेरे पहनावे ओढ़ावे पर, मेरे चलने फिरने पर, मेरे एग्जिस्टेंस पर, आज हर चीज पर सवाल है। नेहा सिंह राठौर, इससे पहले उन्होंने गाना गाया था बिहार में काबा, उसके बाद यूपी में काबा, उनको यूपी पुलिस ने नोटिस थमा दिया है। क्या कहेंगे आप इस? देखिए, ये पूरी तरीके से तानाशाही देश के अंदर है और अगर कोई भी इस सत्ता के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि देखिए हमारे डेमोक्रेसी के चारों पिलर को तो ध्वस्त कर दिया गया है, सारे जितने भी संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको ध्वस्त कर दिया गया है मोदी जी ने। देखिए मोदी जी किसके लिए काम करते हैं? अडानी के लिए काम करते हैं, अंबानी के लिए काम करते हैं। और जो हमारा देश का मीडिया है वो किसके लिए काम करता है? कहते देश के लिए 18 घंटे काम करते हैं। देखिए देश अब इस उम्र के अंदर देश के अंदर कहते हैं कि वो 18 घंटे या 72 घंटे काम करते हैं, लेकिन जब अपने पीरियड में, अपने वक्त में, या कह लें उनका जवानी के पीरियड में, तो कहते थे मैं भिक्षा मांगकर खाता था। तो अगर आपके अंदर इतनी एनर्जी है तो आपने जवानी में आप कुछ काम कर लेते। आप कहते हैं, कभी कहते हैं मैंने चाय बेची है, कभी मैं हिमालय पर्वत पे तपस्या करने चला गया था, कभी कहते हैं कि मैं तो भिक्षा मांगकर खाता था। मतलब अलग अलग आप देखिए ना, आप इनके तमाम मंत्रियों को हाथ पे गिन लीजिए और सबके अलग अलग बयान हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, अमित शाह हो, चाहे वो फिर मोदी जी हो, सबके अलग अलग बयान, और सबके बयान बिल्कुल ही हर वक्त के साथ बदलते रहते हैं। जैसे उनकी डिग्रियां बदलती रहती हैं, उनकी भाषा बदलती रहती है, तो इसी तरीके से वो खुद बदलते रहते हैं। तो देखिए इस चीज़ को जो नेहा राठौर के साथ जो हो रहा है आज के वक्त में, ये दौर ऐसा आ गया है कि अगर जुल्म के खिलाफ आप जितना देर से बोलेंगे तो जाहिर सी बात उतनी ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो देखिए नेहा राठौर आज उन्होंने पहला सीज़न के अंदर यूपी में काबा, तमाम तरीके की गंगा के अंदर बहने वाली लाशों का जिक्र किया है। ये तो उन्होंने जिक्र किया, मैं बोल रही हूँ, वो गा करके सारा जो देश के हालात हैं उसको बयान कर रही हैं, वो लोग गायिका हैं। लेकिन आज अगर कोई अखबार लिखता है तो अखबार को बंद कर दिया जाता है, चैनल अगर कोई कहता है तो चैनल को या तो खरीद लिया जाता है या तो फिर उसको बंद कर दिया जाता है। आज देश की अदालतों के ऊपर जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको रिटायरमेंट के बाद इस तरीके के ऑफर दिए जा रहे हैं, उनको सांसद बनाया जाता है या गवर्नर बनाया जाता है या और तमाम तरीके के उनके लिए ऑफर्स हैं। और देश की मीडिया तो आप जानते ही हैं, देश की मीडिया बिल्कुल किस तरीके का काम कर रही है। और हम एग्जीक्यूटिव जो जिसको काम करना चाहिए सही मायने में, तो आज वो ख़त्म हो चुका है लगभग वो सिस्टम। आज अगर संसद के अंदर अगर हम बात करें तो सांसद अगर सवाल उठाते हैं किसी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर, वो चर्चा करने की मांग करते हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। तो देखिए आज देश के डेमोक्रेसी के चारों जो पिलर हैं, जो स्तंभ हैं, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। तो लोकतंत्र तो लगभग अपनी अंतिम सांस है कि आज मैं बोल पा रही हूँ। आप जैसे चैनल हैं, सैल्यूट है आप जैसे चैनलों को, जो आज हमारे या और तमाम लोगों की जो सरकार के खिलाफ आप भी बोल रहे हैं, आपको डर नहीं है नोटिस का? देखिए ये मैंने कहा ना कि हम इस जुल्म के खिलाफ जितना देर से बोलेंगे उतनी ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। नेहा राठौर हूँ, उनके पति का जिस तरीके से मैं लगातार न्यूज़ में सुन रही थी, नौकरी चली गई नेहा राठौर ने, लेकिन उतनी मजबूती से क्या बात कही, उन्होंने कहा कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं सामना करूंगी, मैं वो हिम्मत नहीं हारी। देखिए इस जो ये आज का जो समाज है, आज हम उस सड़े हुए समाज के अंदर जी रहे हैं जहां पर बोलना गुनाह है। आज अगर मैं एक मुसलमान हूं तो मेरी टोपी पर, मेरी दाढ़ी पर, मेरे हिजाब पर, मेरे खान पान पर, मेरे पहनावे ओढ़ावे पर, मेरे चलने फिरने पर, मेरे एग्जिस्टेंस पर, आज हर चीज पर सवाल है।